हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, हम बीएमई सब्जेक्ट में फ्यूल्स के बारे में जान रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सॉलिड फ्यूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। फ्यूल्स के अलग अलग जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल, उसकी बात हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिक्विड फ्यूल्स की। लिक्विड फ्यूल्स और उसके कितने प्रकार है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो शुरुआत करते हैं पहले लिक्विड फ्यूल्स से। लिक्विड फ्यूल्स नाम पर से पता चलता है उसका जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है। और लिक्विड फ्यूल्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं। जैसे सॉलिड फ्यूल्स था, एक है नेचुरल लिक्विड फ्यूल और दूसरा है आर्टिफिशियल लिक्विड फ्यूल्स। नेचुरल जिसको हम प्राइमरी भी कहते हैं, आर्टिफिशियल उसको हम सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। तो नेचुरल फ्यूल्स की बात करें तो उसमें है पेट्रोलियम, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्रूड ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल। और आर्टिफिशियल फ्यूल्स जो है वो है पेट्रोल, फिर एक है केरोसिन, फिर डीजल, अल्कोहल भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सभी फ्यूल्स आर्टिफिशियल फ्यूल है। तो वन बाय वन हम सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं पेट्रोलियम या नेचुरल जो फ्यूल है वो। नेचुरल फ्यूल जो मोस्टली सर्टेन एरिया में ही मिलता है, गल्फ कंट्रीज उसका बेस्ड लोकेशन है। तो ये कैसे मिलता है? हमें पता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, जहां ये फ्यूल जनरेट होते हैं ओवर लैक्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अर्थ को ड्रिल करके, मीन्स वी डू ड्रिलिंग होल्स एट सर्टेन लोकेशंस, सभी जगह नहीं, जो स्पेसिफिक लोकेशंस है वहां होल्स ड्रिल करते हैं और वहां से ये फ्यूल निकालते हैं। तो ये फ्यूल जिसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज है। रॉ मटेरियल है फ्यूल का, तो वो रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज है और ये सभी इम्प्योरिटीज को हम दूर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं तो वहां अलग अलग स्टेज पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलती है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल्स, जहां पेट्रोल भी मिलता है, केरोसिन भी मिलता है, डीजल मिलता है, टार मिलता है। तो इसके बारे में जानेंगे। नेचुरल फ्यूल आपको समझ में आ गया, क्रूड ऑयल है, वो हम होल्स ड्रिल करके अर्थ में से निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल जो लिक्विड फ्यूल है उसमें सबसे पहला है, आर्टिफिशियल लिक्विड फ्यूल में सबसे पहला है पेट्रोल। पेट्रोल जिसको हम, उसका दूसरा नाम है गैसोलीन, उसको हम गैसोलीन भी कहते हैं, पेट्रोल। अभी ये जो पेट्रोल है उस फ्यूल को हम लाइटेस्ट फ्यूल कहते हैं, दी लाइटेस्ट। इट इज दी लाइटेस्ट फ्यूल। बहुत लाइट फ्यूल है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब इट वेपोराइजेज इजीली एट रूम टेम्परेचर, तुरंत उसका वेपोराइजेशन हो जाता है, उड़ जाता है हवा में, वेपोराइज इजीली एट रूम टेम्परेचर। और ये जो मिलता है वो हमने पहले कहा, वैसे जो क्रूड ऑयल है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये प्रोसेस दरमियान, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है, तो 65 टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये पेट्रोल हमें मिलता है। ये रेंज याद रखें, 65 टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमें सबसे
पहला प्रोडक्ट जो मिलता है वो पेट्रोल है, गैसोलीन मिलता है, बट इट इज फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। और ये जो पेट्रोल मिलता है जो वॉलेटाइल है, उसका मेन यूज है एसआई इंजिन्स में। एसआई इंजिन्स जिसको हम कहते हैं स्पार्क इग्निशन इंजिन, स्पार्क इग्निशन इंजिन्स, जहां स्पार्क प्लग का यूज होता है। लाइक हमारा जो मॉपेड है, स्कूटर है, कई फोर व्हीलर्स भी है जो पेट्रोल पर चलते हैं। तो ये जो है जो जितने भी व्हीकल्स है जहां इंजन ऐसा ही इंजन है तो वहां पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, दूसरा जो आर्टिफिशियल लिक्विड फ्यूल है वो है केरोसिन। केरोसिन जिसको हम पैराफिन ऑयल भी कहते हैं, पैराफिन ऑयल। तो ये प्रोडक्ट भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं जैसे आगे किया तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद केरोसिन मिलता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज हैवियर कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल से थोड़ा हैवी है, लेस वॉलेटाइल भी है। जितना वॉलेटाइल पेट्रोल है उतना वॉलेटाइल केरोसिन नहीं है। सो इट इज लेस वॉलेटाइल, थोड़ा हैवी है, तो वेपोराइजेशन जल्दी से नहीं होता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दरमियान ये हमें केरोसिन मिलता है। और जो टेम्परेचर रेंज है वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड टू 345 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेंज में हमें केरोसिन मिलता है। अभी केरोसिन का यूज क्या है? डोमेस्टिक यूज तो है ही हीटिंग के लिए, लेकिन उसका जो मेन यूज है वो जेट इंजिन्स में यूज होता है फ्यूल के तौर पर। जेट इंजिन्स या एविएशन के लिए जो गैस टर्बाइन्स है, गैस टर्बाइन स्पेस टेक्नोलॉजी में मीन्स एविएशन में जो गैस टर्बाइन यूज होता है उसमें ये जो पैराफिन ऑयल या केरोसिन है वो फ्यूल की तरह यूज होता है। तो ये दूसरा फ्यूल है केरोसिन। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हमने बात की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, उसमें जो तीसरा प्रोडक्ट मिलता है वो है डीजल। वो है डीजल। डीजल भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ही मिलता है। उसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है 345 टू 470 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर रेंज में डीजल हमें मिलता है। डीजल डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू पेट्रोल। कंपेयर टू पेट्रोल, पेट्रोल के सापेक्ष में इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और इसकी डेंसिटी ज्यादा है मीन्स मोर पावर इज ऑब्टेन, या जो एनर्जी मिलती है वो ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम हायर एनर्जी इज फाउंड इन द डीजल। लेकिन जब कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, सीवी इज लेस, कैलोरीफिक वैल्यू इज लेस कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कंपैरेटिवली कम है। और ये डीजल कहाँ यूज होता है? सीआई इंजिन्स में, कंप्रेशन इग्निशन इंजिन जिसको हम डीजल इंजिन भी कहते हैं, डीजल इंजिन्स में यूज होता है। जितने भी हैवी व्हीकल्स है, ट्रक है, कई कार्स है, बसेस है, तो वहाँ ये हैवी इंजन में डीजल यूज होता है। इन एडिशन ऑयल फायर्ड बॉयलर जो है, जो बॉयलर्स जहाँ फ्यूअल के तौर पर लिक्विड फ्यूल यूज होता है, तो वहाँ भी हम डीजल इस्तेमाल करते हैं। तो ये डीजल के यूजेस है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है, वो हम याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अलावा एक और आर्टिफिशियल फ्यूल जो मिलता है वो है अल्कोहल। वो भी फ्यूल की तरह यूज होता है। अल्कोहल मिलता कैसे है? क्योंकि वो तो है आर्टिफिशियल, तो इट इज फाउंड बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, वेजिटेबल मैटर, वेजिटेबल मैटर को फर्मेंटेशन के जरिए हमें अल्कोहल मिलता है।
ऑफ कोर्स उसका जो एनर्जी कंटेंट है, उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है, दैट एनर्जी कंटेंट इज वेरी लो, वो बहुत कम है। और जनरल जो यूज पाए जाते हैं या जनरल अल्कोहल जो प्रोडक्ट्स है, वो कौन से अल्कोहल है? एक है मिथेनॉल, एक है इथेनॉल, और एक यूज होता है ब्यूटेनॉल। तो ये अल्कोहल फ्यूल के तौर पर यूज होते हैं एंड दे आर फाउंड बाय फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। एक लिक्विड फ्यूल है, वो है टार, TAR, टार। और टार आप अगर पढ़ चुके हैं तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो कॉल गैस का प्रोडक्शन होता है, कॉल गैस मैन्युफैक्चरिंग उसका जो होता है कॉल गैस का लास्ट में, तो कॉल गैस के मैन्युफैक्चरिंग के वक्त बाई प्रोडक्ट के तौर पर, ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट के तौर पर टार मिलता है। तो टार इज द बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल गैस मैन्युफैक्चरिंग। और यही टार को अगर रीडिस्टिल करते हैं हम, रीडिस्टिलेशन करते हैं तो हमें C6H6 मिलता है, जिसको हम कहते हैं बेंजीन मिलता है। तो ये भी एक आर्टिफिशियल लिक्विड फ्यूल है। कॉल गैस जो लास्ट स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग के वक्त हमें बाय प्रोडक्ट में ही मिलता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये शॉर्ट वीडियो में लिक्विड फ्यूल्स की बात की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्रूड ऑयल है, आर्टिफिशियल में सभी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तौर पर हम फाइंड करते हैं। इन एडिशन अल्कोहल भी है, टार भी है। तो ये सभी टॉपिक के बारे में आप अपनी खुद की एक नोट बना दीजिए, याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।